नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सर्च 19th ऑफ अगस्त 2026। आज है वेंसडे का दिन और गिफ्ट निफ्टी आपको 27 पॉइंट्स की पॉजिटिव ओपनिंग शो कर रहा है। वहीं एशियन मार्केट्स में निकाई 2% डाउन, हैंसेंग में भी गिरावट दिखाई पड़ रही है। डाउ जोन्स का फ्यूचर भी माइल्डली नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। आई वांट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स द लेवल एट विच गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग व्हिच इज 24,205.6, जो कि कल की क्लोजिंग 24,155 से अप्रॉक्सीमेटली 50 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। कल के दिन निफ्टी 50 ने 24,150 के हमारे टारगेट्स को अचीव किया। अब अल्टीमेट अगर आप पूछें इस वीक के जो लोवेस्ट लेवल है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ 24,040, मतलब जो कल की क्लोजिंग से अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव की डाउन साइड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज और कल में। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें 235 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई पड़ी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, लार्ज कैप सभी में हमको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही थी। कल के टॉप गेनर्स में ट्यूब इन्वेस्टमेंट था विच वॉज ऑलमोस्ट 8% अप, बॉश वॉज ऑलमोस्ट 4% अप, MCX, L&T फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया और ऑल्सो अमंग दी टॉप गेनर्स 3 से 4% के आसपास ये सभी भी पॉजिटिव थे। लूजर्स में SBI कार्ड वॉज 4% डाउन, आइनॉक्स विंड वॉज 4% डाउन, ओबेरॉय रियलिटी, लोधा डेवलपर, एम्फेसिस, ये सारे के सारे टॉप लूजर्स थे। दीज ऑल स्टॉक्स आर F&O सेगमेंट स्टॉक्स। कमोडिटी सेशन के बारे में बात करें, गोल्ड में कल के दिन हमको 1659 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई पड़ी। गोल्ड जैसे कि आप लोग जानते हैं 1,60,000 वॉज द अल्टीमेट टारगेट, बट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1,56,000 1,57,000 के लेवल से ही रिट्रेसमेंट शुरू हो गया है। सिल्वर में दोस्तों कल के दिन शाम को जब सिल्वर 2.35 लाख पे ट्रेड कर रहा था तभी हमने डिस्कस किया था कि यू कैन सी द टारगेट्स ऑफ 2.25 लैक्स वेरी सून। फिलहाल कल के दिन से 3,000 पॉइंट की गिरावट हुई है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग फर्दर फॉल। अब आप पूछेंगे ये किस प्रकार से निकाला गया है, सो लेट 2,25,000 कम देन वील डिस्कस। फिलहाल बात करें इंडियन रुपी के बारे में तो इंडियन रुपी में हमको वीकनेस दिखाई पड़ रही थी कल के दिन। इंडियन रुपी वॉज लुकिंग वीकर अगेंस्ट डॉलर, हाउएवर इंडियन रुपी वॉज लुकिंग स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड जापानीज येन। निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें 133 पॉइंट्स की गिरावट के साथ जो क्लोजिंग हुई है, उसके बाद अल्टीमेट जो जोन है वो 24,050 से 24,000 का है, टू बी स्पेसिफिक 24,040। सो आई एम आइंग एट दिस लेवल टुडे। वहीं निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो निफ्टी बैंक में कल के दिन 235 पॉइंट्स की गिरावट हुई थी, क्लोजिंग हुई 57,262, सपोर्ट 57,000, 56,550, रेजिस्टेंस 57,500 एंड 57,600। सेंसेक्स के बारे में बात करें तो सेंसेक्स में 493 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी, 77,235, रेजिस्टेंस 77,500, 77,800, सपोर्ट 77,000 का है। ब्रीच हो गया तो काफ़ी तेज़ी से गिरावट दिखाई पड़ सकती है। कल के दिन FIs और DIs दोनों ने बाइंग करी थी एंड FIs बॉट 1651 करोड़, DIS की तरफ से भी बाइंग थी 2579 करोड़ की। अच्छा, पुट कॉल रेशो को देखें तो थोड़ी सी कल के दिन कॉल राइटिंग हमको बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। वहीं विक्स के बारे में बात करें तो विक्स भी थोड़ा सा उछाल मारता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये दोनों के दोनों थोड़ा सा वीकनेस और थोड़ी सी बढ़ी हुई वॉलेटिलिटी को दर्शा रहे हैं। वहीं बात करें गुड न्यूज़ की तो रियलटेल को ऑर्डर मिला है 166.8 करोड़ का फ्रॉम EPFO। तो वहाँ पर वो कुछ ना कुछ टेली नेटवर्क या फिर कुछ इस तरीके का नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे और सम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड के बारे में बात करें तो कंपनी को 134 करोड़ का ऑर्डर मिला है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन MSRTC, जहाँ पर वो इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे विद इन द पीरियड ऑफ 3 years। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के बारे में बात करें तो कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट मिला है फॉर द ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश और ऑर्डर की वैल्यू है 194 करोड़ की, जहां पर वो 160 मेगावाट 132 किलोवाट ट्रांसफार्मर्स के 12 यूनिट्स की डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इंटरआर्क बिल्डिंग के बारे में बात करें तो कंपनी को 128 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जहां पर वो प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग सिस्टम, बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि प्री इंजीनियर्ड शेड्स वगैरह बनाएंगे, जहां पर
प्रोडक्शन हो सकेगा और जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जाएगी होम केयर, ब्यूटी एंड वेलनेस प्रोडक्ट की। अब 128 करोड़ का ऑर्डर है, किस कंपनी ने दिया है ये तो नहीं पता है, बट एंड दीज थिंग्स कैन नॉट बी डिस्क्लोज ऑल्सो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरआर्क बिल्डिंग्स इज डूइंग दिस वर्क। पेटीएम में कल स्टेक सेल की न्यूज़ थी, रिजिलियंट एसेट मैनेजमेंट, जो कि पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा जी की कंपनी है। तो उसने 1.92 करोड़ इक्विटी शेयर सेल किए, जो कि ऑलमोस्ट 3% का इक्विटी स्टेक बनता है। और जो इन्वेस्टमेंट निकाला गया है वो ऑलमोस्ट 2950 करोड़ का है। पहले उनके पास 10.2% का स्टेक था, 10.2 से 3% का इक्विटी स्टेक ऑलरेडी उन्होंने एग्जिट कर दिया, तो ऑलमोस्ट 7.2% का इक्विटी स्टेक विजय शेखर शर्मा के पास रिजिलियंट एसेट मैनेजमेंट के थ्रू अभी भी हेल्ड है। इसके अलावा कई सारे, जब कोई सेल करता है तो ऑफकोर्स कई लोग बाय भी करते हैं, तो बहुत सारे एफआईएज और डीआईएज ने मिलकर बाइंग करी है। एफआईएज लाइक सोसाइटी जनरल, गोल्डमैन सैक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वहीं डीआईएज के बारे में बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड, टाटा, कोटक, आदित्य बिरला, सन लाइफ एंड सो मैनी। ठीक है, तो यू कैन स्टडी किसने पेटीएम को बाय किया है। वहीं आरपीपी इंफ्रा में लगातार बाइंग चल रही, दैट यू आर अवेयर। एलएनटी ने 2.08 करोड़ यूनिट्स एक्वायर किए हैं नेक्स्ट इंफ्रा ट्रस्ट के, और एके कैपिटल फाइनेंस ने सेल किए हैं 2.1 करोड़ यूनिट्स, और जिस प्राइस पे किए गए हैं वो है ऑलमोस्ट 95 रुपीज़ पर यूनिट पर शेयर, और टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 200 करोड़ का। और वेल्सपन के बारे में बात करें तो वेल्सपन इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल में लॉयड्स एंटरप्राइजेज ने 17.47 करोड़ के शेयर्स बाय किए हैं, ऑलमोस्ट 2.67% स्टेक, दैट इज़ 97,622 शेयर्स। इसके अलावा जैगल पे नज़र रखिए। जैगल में विजय केडिया केडिया सिक्योरिटीज़ ने एक्वायर किया है 1.48% स्टेक, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम पॉजिटिव अपसाइड, बट उनके लिए ये 32-33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है कि उनके 1% का भी जो कैपिटल है उसका इन्वेस्टमेंट उन्होंने नहीं किया होगा, बट आप पूरी की पूरी कैपिटल जैगल में झोंक देंगे। जैगल इन एनी केस इज़ अ गुड कंपनी, प्लेटफॉर्म मेकिंग कंपनी है, बट एआई के बाद इन सभी सेक्टर्स की हालत खस्ता हाल है। बैड न्यूज़ में ग्रो में यूएस बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म है वाई कॉम्बिनेटर, उसने 1.19% का इक्विटी स्टेक सेल किया है ग्रो में। ठीक है, तो उनके पास पहले भी अच्छी खासी होल्डिंग थी, दे हैड गुड होल्डिंग अर्लियर ऑल्सो। दे हैड 9.8% का स्टेक इन ग्रो। साइंट से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 5.32 लाख शेयर सेल किए हैं, जो कि 0.5% स्टेक बनता है। जिस प्राइस पे सेलिंग हुई है वो है 854 रुपीज़ पर शेयर, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो एग्जिट किया गया है वो ऑलमोस्ट 46 करोड़ के आसपास है। पहले भी उनके पास दे हैड 5.7% का स्टेक, तो 5.7% के स्टेक से 0.5% का स्टेक उन्होंने एग्जिट किया है। वहीं एस्ट्राडीएम के बारे में बात करें तो सेंटेला मॉरिशस होल्डिंग्स ने 7.2% का स्टेक सेल करने का प्लान किया है, और उनके पास 9.9% की होल्डिंग है एस्ट्राडीएम में। उस 9.9% की होल्डिंग से 7.2% का स्टेक सेल करने वाले हैं। जिस प्राइस पे सेलिंग हो सकती है वो है 766 रुपीज़ पर शेयर। कीप एन आई ऑन एस्ट्राडीएम टुडे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।